हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है ओएस। तो ओएस क्या होता है? ओएस की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ओएस को जानने से पहले ये एक डिफिनीशन है, इसको रीड करेंगे कि ओएस क्या होता है। लिखा हुआ है इन कंप्यूटर साइंस, ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम को ऑपरेट करना कहलाता है ओएस। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब कोडिंग यानी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, जो मशीन है, एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, और सॉफ्टवेयर के रिसोर्स अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे। अब यहाँ पर बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे हमारे रिसोर्स हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे आँखें, ये सारे हमारे रिसोर्स हैं जिनके थ्रू हमारा कोई टास्क होता है, कोई काम होता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के भी रिसोर्सेज होते हैं, उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। किस लिए? कि एक यूज़र को आराम हो या यूज़र अपना जो भी टास्क है उसको कन्वीनियंट वे में और वेरी इफ़ेक्टिव वे में, मतलब बेस्ट परफॉर्म में उसको कंप्लीट कर सके। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वो। अब मैं आपको ओन वर्ड्स में बताती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है, यानी एक मध्यस्थ का काम कर रहा है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। यूज़र क्या चीज़ चाह रहा है ये हम कंप्यूटर को बताते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बात को हार्डवेयर तक पहुंचाता है, उसके बाद वो हमारी चीज़ को हम तक पहुंचाता है। जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ हम खाना खाते हैं, तो वेटर जो है वो हमारे और उस शेफ़ के बीच में, जो वहाँ पर खाना बना रहा है, उसके बीच में इंटरेक्ट कर रहा है। या वेटर हो या कोई भी हो, मैनेजर हो, वो इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। हमें क्या चीज़ चाहिए हम डायरेक्ट शेफ़ को नहीं बताते हैं जाके, हम उस वेटर या उस मैनेजर को बता रहे हैं कि हमारी क्या क्या नीड है, वो उनको बताता है, शेफ़ को बताता है जाके, और वो उसके बाद खाना लेके आते हैं या कोई भी चीज़। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी जो प्रोसेस को मैनेज कर रहा हो वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है। मैनेजिंग रनिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसर, तो क्या हो रहा है? जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको मैनेज कर रहा है, प्लस जो प्रोसेस हो रहा है उसको भी मैनेज कर रहा है। प्रोग्राम क्या होते हैं? क्यूज़ में आ जाते हैं, मतलब वेट करते रहते हैं, हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भेज देते हैं, तो वो एक क्यू, एक लाइन तैयार हो जाती कि अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। जो उस टाइम करंट में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको भी मैनेज कर रहा है, प्लस जो लाइन में लगे हैं उनको भी मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मेमोरी को मैनेज करना। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी फॉर प्रोग्राम। एलोकेट मतलब होता है देना, और डी एलोकेट मतलब होता है वापस ले लेना। तो जो कोई भी प्रोसेस हमारा जाता है या कोई भी प्रोग्राम जाता है, उसको पहले जगह दी जाती है कि यहाँ वो सेव हो, उसके बाद ही वो प्रोसेस होता है, देन फिर से वो सेव होता है, तब वो आउटपुट के वे में हमें मिलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी कर रहा है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस। हमारी किस तरीके की फ़ाइल है, सपोज़ हमारी .doc की फ़ाइल है, .txt की फ़ाइल है, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर सपोज़ कोई एक यूज़र अपने ही नाम की 10 फाइलें सेव कर दे, अगर उसके आगे एक्सटेंशन ना हो, यानी .doc ना हो, .txt ना हो, तो वो कैसे समझेगा कि कंप्यूटर कैसे समझेगा कि यूज़र को कौन सी फ़ाइल की नीड है? तो क्या करता है कि वो एक एक्सटेंशन हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। कोई भी फ़ाइल हम सेव करते हैं, तो जैसे doc की फ़ाइल है, तो वो फाइल के लास्ट में जो भी जिस नाम से भी हम सेव करते हैं उसके पीछे एक एक्सटेंशन यानी .doc लग जाता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैंने अपना नाम डाला तो वो फाइल हमारे तक बहुत इजी वे में पहुंचा देता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब इनपुट और आउटपुट
उनको भी मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिटवीन डिवाइसेस, हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो हमको कुछ इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ आउटपुट प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको कौन देख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ें मैनेज कर रहा है। सिक्योरिटी, कंट्रोलिंग एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग डेटा, अब किस तरीके का एक्सेस हो रहा है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, या हमारे जो डेटा है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम लोग पासवर्ड लगा देते हैं, वो प्रोटेक्टिंग डेटा है। उसके बाद है इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग का मतलब होता है किसी तरीके की रुकावट आना, इंटरप्ट होना, बीच में स्टॉप हो जाना, रुक जाना, स्लीपिंग मोड पे आ जाना। मैनेजिंग इंटरप्ट्स जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइसेस, अब सपोज हार्डवेयर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। रिसोर्स एलोकेशन, मैनेजिंग एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट कर रहा है, प्लस डी एलोकेट भी कर रहा है। ये किसके थ्रू हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो आई होप आपको ये सारे प्राइमरी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आए होंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी को मैनेज कर रहा है, फाइल मैनेजमेंट फाइल को मैनेज कर रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है, सिक्योरिटी देख रहा है, प्लस इंटरप्ट हैंडलिंग, किसी तरीके की कोई रुकावट आ जाती है, कुछ हार्डवेयर फेल्योर हो जाता है तो उसको भी देख रहा है, प्लस रिसोर्स एलोकेशन, जो इनपुट आउटपुट या मेमोरी प्रोवाइड की गई है उनको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। आप देखते हैं कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस है, एप्पल का है, लाइनक्स ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड है, iOS है, क्रोम ओएस है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नीचे इन्होंने एक नोट में दे रखा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो आपको डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है, किसके बीच में? यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इंटरमीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम कर रहा है। जैसे सपोज़ दो फ्रेंड की लड़ाई हो गई और उसके बीच में अगर हमारी बात उस तक नहीं पहुंच रही तो एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो हमारी बात को उस तक पहुंचाए, उसकी बात को हम तक पहुंचाए, तो वो होता है इंटरमीडिएटरी। हमारी बात को वो सुन रहा है और समझ रहा है, प्लस हमारी बात को नेक्स्ट तक पहुंचा रहा है, नेक्स्ट की बात को सुन रहा है, समझ रहा है और हम तक पहुंचा रहा है। प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस चल रही हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एंड मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, और जो सिस्टम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे किसी को इनपुट की ज़रूरत है, किसी को आउटपुट की ज़रूरत है, किसी को मेमोरी की ज़रूरत है, तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो आई होप आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम का छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।